आज हम यूपीएससी के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे। आज हमारा मुद्दा उससे बहुत ही बड़ा है। आज मुद्दा देश का है। इस चैनल पे जब से मैंने शुरुआत करी, मैंने कभी भी आज तक पढ़ाई के अलावा आई नेवर टॉक्ड अबाउट एनीथिंग एल्स। लेकिन आज दिस इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी। मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व करूँ और मेरी तो कम्युनिटी यही है ना, राइट? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो जो भी परेशानी है उनको डिस्कस करते हैं। पहले सबसे बड़ा दिक्कत ये है, यूपीएससी पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा? नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा कि नहीं होगा? क्या चीज़ है? किसी को नहीं पता। एंड देन देयर इज दिस डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेबिलिटी। एस्पिरेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, क्या सिस्टम चल रहा है। अब देखो दो चीजें, दो कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स। एक वो एस्पिरेंट जो कि बॉर्डर एरिया में रहते हैं, एक वो एस्पिरेंट जिनके कोई फैमिली मेंबर आर्म्ड फोर्सेस में है। यार आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, ये 100% जस्टिफाइड है। कैसे पढ़ाई होगी यार? आपके भाई, आपके फादर, आपकी सिस्टर अगर आर्म्ड फोर्सेस में है, आपको पता नहीं है कि कब वहां पे क्या गिर जाए। इंस्टेबिलिटी में कैसे पढ़ाई होगी? अब कोई बोलता है पढ़ो तो वो इनसेंसिटिव होगा बोलना, तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप किसी बॉर्डर एरिया में रहते हो, प्लीज मेक श्योर कि आप पहले खुद की सेफ्टी इंश्योर करो। देश पहले है, आप खुद पहले हो, आपकी फैमिली पहले है। एग्जाम्स अगले साल भी वापस आएगा, तो आप खुद को सेव करो पहले, और जितना हो सके मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहो। एंड प्लीज गेट टू योर सेफ्टी, प्लीज ट्राई टू बी सेफ इन एनी वे दैट यू कैन। ठीक है? सोचो मत एग्जाम के बारे में। अगर बॉर्डर एरिया में रहते हो, कश्मीर से लेकर गुजरात तक, अगर किसी बॉर्डर एरिया में हो, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है? दूसरी बात, यूपीएससी एग्जाम पोस्टपोन करेगा कि नहीं करेगा? देखो ये तो यूपीएससी को ही पता है, बट मोस्ट लाइकली मंडे तक नोटिफिकेशन आनी चाहिए। कुछ भी यूपीएससी का है, अभी आई थी कि मीटिंग वगैरह चली है, बट अभी भी कोई भी ऑफिशियल यूपीएससी की तरफ से हमें नोटिफिकेशन नहीं है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, हम नहीं मानेंगे पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन, की पोस्टपोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 100% होना चाहिए। सबके हिसाब से होना चाहिए। सारी टीचर कम्युनिटी बोल रही है कि होना चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने तो कोरोना में किया पोस्टपोन, आपने सर, आपने इलेक्शन में किया पोस्टपोन। अभी जो बॉर्डर में हमारे पास कश्मीर में, पंजाब में, गुजरात में जो हमारे लोग हैं, अभी अभी हरियाणा वाली न्यूज़ आ रही है, पता नहीं सच है कि झूठ है, वो तो क्लियर किसी को नहीं है। यहाँ के एस्पिरेंट कैसे जाएँगे एग्ज़ाम देने के लिए? आप सेंटर का अरेंजमेंट कैसे करोगे? और जो इनिशिएबिलिटी प्रिपरेशन लास्ट के 20 डेज़, 30 डेज़ बहुत क्रूशियल होते हैं एग्ज़ाम में। अब इस टाइम में तो एस्पिरेंट पढ़ नहीं पाएगा। उसको तो भाई ये सोचना नहीं है कि लक्ष्मीकांत का कौन-सा आर्टिकल याद हुआ कि नहीं आया। वो तो ये सोच रहा है कि मेरे भाई कल सुबह उठेंगे तो भाई मेरे घर पे कुछ ना हो जाए। मेरे 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 जो पेरेंट है या मेरे गार्डियन है, मेरे फैमिली मेंबर अगर आर्म्ड फोर्सेस में है, वो ज़िंदा आएँगे कि नहीं आएँगे, वो ये सोच रहे हैं। द क्वेश्चन इज़ वेरी बिग। ये तो सवाल सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ये तो अलग ही लेवल का क्वेश्चन चल रहा है। देश संकट में है। अब हमें क्या करना है? हमें साथ खड़े होना है। अब मैं बोल रहा हूँ, आप ये पहली बात एक काम करो, सबसे बड़ी जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप अगर नॉन बॉर्डर एरियाज़ में रहते हो, प्लीज़ मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए। आप लोग अलर्ट एस्पिरेंट्स हो, आप लोग एस्पिरेंट हो या पढ़े लिखे लोग हो। आप, ऐसा नहीं है कि आप जाके ज्ञान बाँट रहे हो लोगों को, नहीं। लेकिन जिसको भी बोल सकते हो, बता सकते हो, बताने की कोशिश करो कि नहीं ये सच है, ये झूठ है। और अपने एंड पे कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं आप फैलाओगे। जब तक कोई न्यूज़ सरकार आपको किसी ऑफिशियल सोर्स से नहीं देती है, आपको पीआईबी से नहीं आता, डिफेंस मिनिस्ट्री से नहीं आता, आपको एयर फोर्स, नेवी या आर्म फोर्स के ऑफिशियल हैंडल से नहीं आता, आप उसको शेयर नहीं करोगे, ठीक है? आप, हर एक इंसान अगर शेयर नहीं करेगा तो हमारा चेन टूट जाएगा। ये चेन तभी बनता है, ठीक? दूसरी बात, कि अब मैं ना नॉन बॉर्डर एरिया में रहता हूँ, तो मैं पढ़ाई कैसे करूँ? मेरी डिस्ट्रैक्शन होती है, सबसे बड़ा सवाल आता है मेरे पास अभी। 100-200 मैसेज आके फ्लडेड पड़े हुए हैं डीएम में। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसे सिंपल से काम करो कि आपके पास आपका धर्म क्या है इस टाइम पे? हमारी आर्म्ड फोर्सेस बहुत कैपेबल है। वो जो मार रहे हैं ना, जो कर रहे हैं ना, उनको जवाब, यार हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारा एयर फोर्स इतना कैपेबल है कि उनको ना, वो अगर ईंट का जवाब देंगे तो हम पत्थर से देंगे। ईंट मारेंगे तो हम पत्थर मारेंगे उनको, ठीक है? टेंशन की ज़रूरत नहीं है उसके लिए आपको। वो आप छोड़ दो, कुछ नहीं है, वो देख लिया जाएगा उनको। आपके पास क्या है? आपका धर्म इस टाइम पे ये कहता है कि आप अपने टेबल पे बैठ के पढ़ाई करो। लेकिन मैं मानता हूँ डिस्ट्रैक्शन होगा, इट इज़ रियलिस्टिक। तो डिस्ट्रैक्शन होता है, होने दो थोड़ा बहुत, लेकिन जितना हो सके एकदम किताब बंद करके ऐसा मत करो कि मैं अब नहीं पढ़ूँगा। ट्राई टू डू दैट एट लीस्ट, ठीक है? जितना हो सके करने की कोशिश करो। और इसके अलावा अगर हमको नेशनल सर्विस करने को बुलाया जाएगा, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी तो हमको याद है। हमारे संविधान में 51 ए, इन द पार्ट 4 ए, द आर्टिकल 51 ए डी में गिवन है, टू डिफेंड द कंट्री एंड टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है? तो देखो अभी डिफेंड करने की बात है, तो हमारी आर्म फोर्सेस कर रही हैं, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। वो खुद कैपेबल है बहुत ज्यादा। लेकिन नेशनल सर्विस करने के बाद, चलिए जैसे चंडीगढ़ में हुआ था, तो वहां पे अभी बुलाया वॉलंटियर्स को, तो बहुत अच्छा करेगा लोग। हमको अगर जरूरत पड़ती है अपने कम्युनिटी में करने की, तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके अपने से हम हेल्प करेंगे, ठीक है? एट द सेम टाइम अगर हम नॉन बॉर्डर एरियाज में है, बॉर्डर एरियाज में नहीं है, तो प्रिपरेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है? अब जहाँ तक बात रही पोस्टपोनमेंट की, पोस्टपोन हो गया तो हमें क्या करना है, और नहीं हुआ तो क्या करना है? देखो ऐसा तो चांस नहीं है कि नहीं होगा पोस्टपोन, लेकिन अगर हुआ तो हमें क्या करना है? देखो हुआ तो आपको अब कितने दिन मिलेंगे ये तो वेट करना पड़ेगा नोटिस का। लेकिन अभी जो हम कर रहे थे वो करते चलेंगे।
कोई भी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है? अगर जिस दिन अनाउंसमेंट होती है पोस्टपोन होने का, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने रिवीजन को प्रोलॉन्ग करेंगे। वी कैन गिव अ फ्यू मोर मॉक टेस्ट एंड जो कुछ चीज़ें हमने छोड़ी ना कि भाई ये चीज़ मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि टाइम नहीं है, तो कुछ थोड़ा बहुत हम नया पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि पूरी प्रिपरेशन ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि यूपीएससी आपको 6 महीने एक्सटेंड कर देगी। वो कुछ मोटा-मोटा आपको 15 दिन, 20 दिन टाइप का ही एक्सटेंड करेगी, अगर फर्दर एस्केलेशन नहीं होता है तो। एट वन्स वो 15-20 दिन का एक्सटेंशन देगी आपको। उसके बाद अगर अगर एस्केलेशन हो गया, अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ गई तो फिर वापस वापस दिन पे होगा। अगर कंट्रोल में नहीं आती है तो देखा जाएगा। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक जनरल मुद्दे की बात करता हूँ, ये क्या आ गया? यार, न्यूक्लियर वॉर कुछ चैनल बना के दे रहे हैं। आपको इस सब बात पे नहीं करना है। देखो, न्यूक्लियर वॉर करने की पहली बात पाकिस्तान की औकात है नहीं, ठीक है? अभी तो यार वो भीख माँग के ड्रोन माँग रहा है तुर्की से। उसकी क्या है, वो ही विल नॉट डू दोज़ थिंग्स, ठीक है? उसे बोलने की बात है, उसे बोलता है, करेगा कुछ नहीं। हमारी डिप्लोमेसी इतनी कैपेबल है, आपको लगता है मैटर को इतना एस्केलेट होने देगी कि न्यूक्लियर वॉर तक सवाल पहुँचे? नहीं। ये सिर्फ जनता में पैनिक क्रिएट होगा, लोग कुछ व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बना देते हैं, ये कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं है। न्यूक्लियर वॉर के लिए प्रिपेयर्ड होना, हमारी वर्ल्ड इज़ नॉट इवन प्रिपेयर्ड, द एंटायर वर्ल्ड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो वो नहीं, जो जो वो जो बिलियनियर्स, मिलियनियर्स वाले लोग हैं ना, जो टॉप मोस्ट पावरफुल लोग हैं, वही बचेंगे, जनता खत्म है। ठीक है? सर्वाइवल कितने दिन कर लोगे आप? बंकर में रह लोगे? बंकर बने हैं हमारे पास। अगर होता तो बंकर बने हुए होते, बंकर नहीं बने हुए हमारे पास। ठीक है? कुछ लोग बोल रहे हैं बंकर बना लेंगे। अरे भाई, क्या फालतू बकवास कर रहे हो? इन सब चीज़ों से प्लीज़ दूर रहिएगा। आप लोग अलर्ट हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, ग्रेजुएटेड हैं और यूपीएससी की तैयारी करिए, देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम की तैयारी करी है आपने। तो उसको थोड़ा-सा भी हम यूज़ में लाएँगे, लेकिन एट द सेम टाइम एक मैं प्रिकॉशन देता हूँ कि अपने ज्ञान को ज़्यादा बाँटने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, कि नहीं ये सही है, ये आपके क्रूज़ मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये हमने अग्नि, हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल है और ये है, वो है, उसके पास ये नहीं है। ये सब करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। हाँ, ऑब्वियसली आपकी फैमिली में डिबेट चलती है, न्यूज़ में तो कुछ भी दिखा रहे हैं, उसने उस पे गिरा दिया, उसने उस पे कब्ज़ा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। एकदम वाहियात है इंडियन मीडिया। एक भी चीज़ सही नहीं दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? आपको बस ये समझना है, आपके लिए एक ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, सरकार, गवर्नमेंट की ऑफिशियल सोर्सेज़, ठीक है? वो करना है और प्लीज़ कोई ऐसा डेटा मत शेयर करिएगा, कोई ऐसी वीडियो मत शेयर करिएगा, जिससे कि हमारी हमारी कंट्री की इसको ज़रूरत है हमारी। आप अगर ऐसा कुछ शेयर कर देंगे जिससे कि पाकिस्तान को एज मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है। तो हमारा जबकि सोशल मीडिया प्रेज़ेंस है, तो वी आर सोशल मीडिया के, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये अवेयर कराएँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा इस माध्यम से कि प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कुछ, ठीक है? वीडियोज़ आते हैं, यहाँ पे ये हुआ। अगर कोशिश हो रिस्ट्रेंट करने की, रिस्ट्रेंट कर लेना अपने पास, ठीक है? पैनिक अगर कर गए हम, तो हम अपने देश को एक तरीके से समझो कि हम उसको थोड़ा-सा पीछे लेकर जाएँगे। हमको पीछे लेकर नहीं जाना है, हमको खड़े रहना, ताकि वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन आवर माइंड, तभी जाके हम देश को सपोर्ट कर पाएँगे, कम्युनिटी को कर पाएँगे, फैमिली को कर पाएँगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस तो लड़ ही रही हैं वहाँ पे। उनके लिए हमारी प्रेयर्स और हमारी ब्लेसिंग है। ऑल ऑफ देम नीड अस, इंडिया नीड्स अस, ठीक है? एंड वी ऑल आर स्टैंडिंग हियर स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड, ठीक है? तो आपके पास इस एग्ज़ाम के लिए अपने को क्या करना है, बस जितना हो सके उतना करो। बॉर्डर वाले प्लीज़ अपना ख़्याल रखो पहले भाई, एग्ज़ाम आते-जाते रहेंगे अगर वीडियो देख रहे हो तो, और हमारी प्रेयर्स आपके साथ हमेशा हैं। हम लोग यही प्रे करेंगे कि सिचुएशन नॉर्मलिटी को रिटर्न करे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा, मैं ये मत प्रोपेगेंडा फैलाना कि वॉर जस्टिफाइड नहीं है। वॉर समटाइम्स जस्टिफाइड, महाभारत में वॉर जस्टिफाइड था। श्री कृष्ण ने बोला था कि जस्टिफाइड है एंड दिस इज़ जस्टिफाइड, इज़ इट नॉट? दे किल्ड 26 ऑफ आवर पीपल ऑन द इंडियन सॉइल। वो ज़मीन हिंदुस्तान की थी। वो पाकिस्तान या इज़राइल या फिर आपके फ़लस्तीन या फिर आपके अफ़गानिस्तान की ज़मीन नहीं थी, वो हिंदुस्तान की ज़मीन थी। वो लोग टूरिस्ट थे, घूमने गए थे, इनोसेंट थे, सिविलियन मरे हैं एंड इंडिया जस्ट गिव देम द रिप्लाई इन देयर लैंग्वेज। वो गलत नहीं था। दे एस्केलेटेड द मैटर, तो वी आर जस्ट कैरिंग दैट फॉरवर्ड। अभी भी हम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। उस सिविलियन को हमने हार्म नहीं करने की कोशिश करी है। इंडिया नेवर डिड दैट एंड अभी भी इंडिया नहीं करेगा, लेकिन अगर करता है तो हम सब खड़े हैं उसके लिए, ठीक है? आपको मोरल लो नहीं करना है सरकार का। अगर सरकार बोलती है कि वॉर है, तो वॉर है। वी आर विद द गवर्नमेंट, ये चाहिए, ठीक है? कोई अपोज़िशन नहीं है। द एंटायर वॉइस, एक ही वॉइस है इंडिया में। कोई कम्युनिस्ट, कोई लेफ्टिस्ट, कोई राइटिस्ट, कोई रिलिजन, कोई कास्ट नहीं। ओनली वन वॉइस इज़ देयर, इंडिया एंड ओनली इंडिया। ठीक है? चलिए, भारत यूनाइटेड रहेगा और हम एक साथ मिलके तैयारी करेंगे, जो भी हो, व्हाटएवर इट इज़। हमारे लेवल पे हम एस्पिरेंट कम्युनिटी में क्या करेंगे, आपको अपनी प्रिपरेशन की तैयारी करनी है, ठीक है? करेंगे। अब डॉक्टर यूपीएससी आपके लिए हर तरीके से, एक चीज़ देख लो पहले एक बात, ये कुछ क्रेडिबल सोर्सेज़ हैं, इनको आप देख सकते हो फॉर अपडेट्स एंड ऑल, ठीक है? इसके अलावा बता देता हूँ मैं आपको कुछ चीज़ें, कि अगर आपको लगे कि यू नीड सम सपोर्ट, हम लोग कुछ ओपन सेशन कंडक्ट कराएँगे, ठीक है? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्या पैनिक है, कैसे क्या करना है? डॉक्टर यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे आप जॉइन हो सकते हो।
वहाँ जाओगे, वहाँ पे हम लोग अभी ओपन सेशन कंडक्ट कराने वाले हैं, ठीक है? जिसमें आप आके अपने डाउट पूछ सकते हो, जो प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हो। विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी वे जिस जो कर सकते हैं हम हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये है, इसका जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, ठीक है? हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे और जहाँ तक बात है पोस्टपोन करने की एग्ज़ाम की, अगर इसका कैंपेन चलता है और डॉक्टर यूपीएससी आगे खड़ा रहेगा, ये आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ। आई प्रॉमिस यू, ठीक है? अगर ये चीज़ मंडे तक नहीं आती है, तो वी विल स्टार्ट द कैंपेन, ठीक है? चलिए, विथ दिस आई विल टेक यू लीव, प्लीज़ ख़्याल रखिए और एक साथ रहिए और स्ट्रॉन्ग रहिए, ठीक है? ये वो टाइम नहीं है कि सोचने का कि से नो टू वॉर, कोई वॉर को नो नहीं बोलना है। जो है सही है, देखा जाएगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर। एस्केलेशन डिस्केलेशन होगा वो हमारी सरकार डिसाइड करेगी। हमारा काम है अपना ड्यूटी करना, वो करेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट अगेन सून, ठीक है?